हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने स्टार्ट की थी अपनी 4th यूनिट, जिसका नाम था क्या बोलते हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है। उसमें हमने पढ़ लिया कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, फिर उसके स्टेप्स पढ़ लिए, उसके गोल्स पढ़ लिए, फिर हमने पढ़ लिया था कि डिस्कोर्स नॉलेज और प्रैग्मेटिक नॉलेज क्या होता है। आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है द चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर्स। जैसे अपन एआई क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर्स या मशीन्स वगैरह है, उनको हमको ह्यूमंस की तरह ट्रेन करना है, ताकि जैसे वो ह्यूमंस की लैंग्वेज वगैरह समझ सके, उनके इंटेंशंस वगैरह समझ सके, उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर दे सके। मीन्स उनको ह्यूमन के जैसे सोचने पे मजबूर कर दे, जैसे ह्यूमंस किस फीलिंग के साथ क्या चीज़ पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। ठीक है, तो किसी चीज़ को जवाब देने के लिए, समझने के लिए ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पहले क्या पढ़ते हैं, ग्रामर, तभी तो हम नाउन टेंस वगैरह सारी चीज़ें लिख लेते हैं। वैसे ही मशीन्स को भी ग्रामर की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं द चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर्स, कि ये अलग अलग रूल्स वगैरह होते हैं, अलग अलग ग्रामर्स वगैरह होती है जो मशीन्स को हम सिखाते हैं, जिनके थ्रू मशीन्स हमको एक्यूरेट और मतलब बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाती हैं। वो ह्यूमन की जो लैंग्वेज वगैरह को समझती है, उसके अकॉर्डिंग उनको कन्वर्ट करके और अपने को रिजल्ट प्रोवाइड करवाती है। सो द चॉम्स्की हायरार्की इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल ग्रामर्स। क्या है कि जो फॉर्मल ग्रामर है उसको क्लासीफाई करता है, प्रपोज्ड बाय द नोएम चॉम्स्की इन 1956। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट है जिसके द्वारा ये प्रपोज किया गया था। सो इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो एनएलपी है ना, इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्रोवाइड कराता है, एंड एआई। सो बाय डिफाइनिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स दैट कैन जनरेट द लैंग्वेज विथ वेरीफाइंग द कॉम्प्लेक्सिटी। किस काम में आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर अपन जनरेट वगैरह कर सकते हैं एक मशीन्स के थ्रू। ठीक, सो इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर मेनली। इसमें 4 तरीके की ग्रामर होती हैं, जो हम आगे मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो होती है जैसे टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर, टाइप 3 ग्रामर। तो ये इतना तो अपने सिलेबस में है नहीं। जैसे ये है ना कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर, ये है इंपॉर्टेंट और ये अपने सिलेबस में है। बाकी होती क्या, एक बार अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो आपको पता है जैसे ये क्या है, ये पूरा हो गया यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स में ये हो गया क्या बोलते हैं जो प्लानेट अर्थ। ठीक है, ये हो गया अर्थ, ये हो गया इसमें क्या बोलते हैं जो अर्थ के अंदर एशिया, और ये हो गया अपना इंडिया। ठीक है, सो अपन ओवरऑल बता सकते हैं कि जो ये क्या बोलते इंडिया है, एशिया है, अर्थ है, ये सारे यूनिवर्स के अंदर है। तो ये जितनी भी रूल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो टाइप 0 में तो आएगी। सो इसको बोलते हैं हम अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। मीन्स अपने पास कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे कोई छलनी है, कोई बड़ी छलनी है, तो उसमें तो सारी चीज़ें छन जाती हैं, अंदर चली जाती हैं। सो इट इज़ अ अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। मीन्स इसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशन वगैरह ना इन सब के तो इसके अंदर आते हैं। सो अनरेस्ट्रिक्टेड है, इसमें सारी चीज़ें आ रही है, तो ऑफकोर्स ये टफ होगी मशीन्स के लिए, कॉम्प्लिकेटेड होगी। सो इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द टर्निंग मशीन्स। ठीक, तो ये टाइप 0 ग्रामर होगी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। फिर है टाइप 1 ग्रामर, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है, ये एक्सेप्टेड बाय द लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। तो ये हो गई टाइप 1 ग्रामर। फिर है टाइप 2 ग्रामर, जो अपने सिलेबस में है, इसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक्सेप्टेड बाय द पुश डाउन ऑटोमेटा। और लास्ट होगी टाइप 3 ग्रामर, जिसको अपन बोलते हैं रेगुलर ग्रामर, जो हम नॉर्मली यूज लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेट। तो ये चीज़ होगी टाइप्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, सो अब हम पढ़ रहे हैं अपना क्या बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर। ठीक है, सो अब अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स पढ़ेंगे, जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मशीन्स को ट्रेन वगैरह करने के लिए, ताकि वो ह्यूमंस के जो भी फीलिंग्स वगैरह है, जो प्रॉब्लम वगैरह, उनको समझ के उनके अकॉर्डिंग आंसर दे सकें। ठीक है, सो डिफरेंट, जैसे हम लोग ने इंग्लिश पढ़ने के लिए ग्रामर पहले पढ़ी, हिंदी को समझने के लिए पहले हिंदी व्याकरण पढ़ी, तो वैसे एआई जो मशीन्स वगैरह है, उनको ह्यूमन इंटेलिजेंट की जैसे समझने के लिए, बनाने के लिए उनको भी ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स। सो अब पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर। ठीक है, सो डेवलप बाय द नोएम चॉम्स्की, ये भी उसी के द्वारा, नोएम चॉम्स्की के द्वारा डेवलप किया गया था। इन इस ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर थ्योरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एनएलपी एंड एआई। वही नेचुरल लैंग्वेज में और एआई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट प्रोवाइड अ वे टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट द ह्यूमन लैंग्वेज बाय अप्लाइंग अ सेट ऑफ रूल्स दैट ट्रांसफॉर्म है। किस काम में आता है ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर, के ट्रांसफॉर्म करता है किसको, डीप स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंथेटिक रिप्रेजेंटेशन, डीप स्ट्रक्चर इनटू सरफेस स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं एक्चुअल सेंटेंस। और मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो किस लिए काम आता है ये, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो
मेनली ये वही चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर है, ये एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है उनको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जैसे डीप स्ट्रक्चर या एक्टिव वॉइस कौन सी हो गई, द अंडरलाइंग सिंथेटिक फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस दैट कन्वेज द मीनिंग, ठीक है, जो अपना कोई सेंटेंस होगा नॉर्मल वो। और पैसिव वॉइस कौन सी हो गई, या इसको बोलते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, द फाइनल सिंथेटिक फॉर्म आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाइड, की ट्रांसफॉर्म के बाद जो फॉर्म आती है ना वो। जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे डीप स्ट्रक्चर हो गया द डॉग इज चेजिंग द कैट, ठीक है, और इसका सरफेस या पैसिव वॉइस हो गया द कैट इज बीइंग चेज्ड बाय द डॉग। तो जिसमें अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं जिस ग्रामर के थ्रू, तो वो चीज़ होगी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर, ठीक है। ये सब क्या है, द चोम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर्स है ना, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स है। मेनली इसमें 4 तरीके के ग्रामर्स थे, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसमें तो अपन सिर्फ पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आगे, बट उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स जो अपने शॉर्ट वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर क्या होती है। अब अपनी अगली है केस ग्रामर, जो मतलब प्रपोज की गई थी फिल्मोर्स ग्रामर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। सो ये क्या होती है, सो इन NLP केस ग्रामर इज यूज टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस बाय एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ब्स एंड नाउन एज फ्रेजेस, कि कोई वर्ब्स है, नाउन है, फ्रेज है, कोई सेंटेंस है, तो वो एक दूसरे से क्या क्या रिलेशनशिप है उनका, क्या एक दूसरे से उनका मतलब क्या बोलते हैं जो मीनिंग वगैरह निकल रहा है, तो वो चीज़ फाइंड करने के लिए केस का मतलब भी क्या होता है, अपन यूज़ करते हैं ना अपर केस कि बड़ी ABCD, लोअर केस छोटी ABCD, तो एक तरीके से जो मतलब सेंटेंस वगैरह है, वर्ड्स वगैरह, उनके बीच में जो उनके लिए जो ग्रामर है वो हो गई केस ग्रामर। जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो ग्रामर थी वो होगी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर, वैसे ये होगी केस ग्रामर। सो इन 1968 केस ग्रामर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द चार्ल्स जे फिल्मोर, ये साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा प्रपोज की गई थी। सो इट इज़ अ थ्योरी ऑफ सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स दैट एम्फेसाइज द रोल ऑफ डीप सिमेंटिक स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस फॉर्मेशन, कि जो अपन कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सिंटेक्स और जो सिमेंटिक होता है ना उनका, जैसे उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका मीनिंग क्या है, सो डीप सिमेंटिक, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। सो फिल्मोर प्रपोज्ड दे, उसने क्या प्रपोज्ड किया कि द ट्रेडिशनल सिंथेटिक स्ट्रक्चर फेल टू कैप्चर द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर के जो रूल्स वगैरह थे वो ठीक है, जैसे अपन यूज़ करते हैं जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह, जैसे वो जो फॉर्मूला वगैरह लगा के इंग्लिश के, वो ठीक थे, बट जो उसका डीप मीनिंग है ना, जो एक्चुअली जो सेंटेंस बोलना चाह रहा है वो नहीं समझ पा रहे थे। सो इंस्टेंट ही इंट्रोड्यूस द डीप केस, तो इसलिए इसने यूज़ किया डीप केस, जिसको अपन बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज सिमेंटिक रोल्स। सिमेंटिक मतलब कि उसकी मीनिंग को समझना, उसके स्ट्रक्चर को नहीं, उसकी मीनिंग को समझना। तो वो इसने प्रपोज किया टू एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस रिलेट टू मेन वर्ब, कि जो डिफरेंट जो सेंटेंस है ना एक उसके अंदर, सेंटेंस के अंदर वो एक दूसरे से कैसे क्या रिलेटेड, जो मेन वर्ब है, जो क्रिया हो रही है उससे कैसे क्या रिलेटेड है एक दूसरे से। सो ये चीज़ होती है केस ग्रामर में, क्योंकि पहले जो ग्रामर थी वो सिर्फ मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर थी कि हमने सब्जेक्ट बनाया, वर्ब बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया, उसके रिलेटेड, बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका सिमेंटिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका डीप केस क्या है, वो प्रपोज्ड किया था फिल्मोर ने। सो इसलिए इसका नाम हो गया केस ग्रामर प्रपोज्ड बाय फिल्मोर, तो इसलिए इसको ये भी बोलते हैं कि फिल्मोर्स ग्रामर, इसको ये भी बोलते हैं। सो ट्रेडिशनल ग्रामर किस चीज़ पे फोकस करती थी, सो ट्रेडिशनल ग्रामर फोकस किस पे करती थी, सरफेस स्ट्रक्चर पे सिर्फ, जैसे वर्ड ऑर्डर एंड सिंटेक्स, की कौन सा क्या वर्ड है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है। बट ये जो फिल्मोर की ग्रामर थी ना, जिसको केस ग्रामर बोलते हैं, ये फोकस ऑन अ डीप स्ट्रक्चर, की उसका डीप स्ट्रक्चर क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, विच रिप्रेजेंट द सिमेंटिक रोल्स ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। सो जैसे केस रोल या डीप केस जो हमने पढ़ा ये होता क्या है, सो फिल्मोर्स प्रपोज्ड अ सेट ऑफ यूनिवर्सल केस रूल्स, उसने अलग अलग रूल्स वगैरह क्या बोलते हैं जो इंट्रोड्यूस किए रूल्स है, दैट डिफाइन द फंक्शन ऑफ अ नाउन फ्रेज इन अ रिलेशन टू अ वर्ब, जो नाउन और वर्ब के बीच में रिलेशन बताते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे एजेंट क्या हो गया, जो करता होता है, जो मेन करने वाला होता है, जैसे द शेफ अपन है ना। फिर जब पेशेंट क्या हो गया, जो शेफ के द्वारा जो चीज़ एक्शन किया जा रहा है, जिसे द वेजिटेबल्स किस अफेक्टेड बाय द एक्शन, कि जो शेफ जो एक्शन कर रहा है ना उसके द्वारा कौन अफेक्ट हो रहा है, वेजिटेबल्स, कि शेफ है ना वेजिटेबल्स को कट कर रहा है, तो पेशेंट हो गया वो। अब इंस्ट्रूमेंट हो गया किसके द्वारा, मीन्स ऑफ एक्शन, की एक्शन किसके द्वारा की जा रहा है, जैसे नाइफ, द शेफ वेजिटेबल्स को कट कर रहा है नाइफ की यूज से, और लोकेशन की कौन सी जगह, किचन में। सो मीन्स ये सारे जितने भी अलग अलग क्या बोलते हैं जो प्रोस्पेक्टिव है उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को जैसे सेंटेंस को अरेंज करना, और एक दूसरे से जैसे वो कितना क्या रिलेट है, जैसे सेफ वेजिटेबल्स नाइफ एक दूसरे से रिलेट है, एक दूसरे से क्या क्या उनके अंदर क्या बोलते हैं जो
वो है रिलेशनशिप है, वो चीज़ बताना, तो वो चीज़ होगी केस ग्रामर के अंदर। और ये पोस्ट किसने की थी, फिल्मोर्स ने की थी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिल्मोर्स ग्रामर। तो ये हमने पढ़ लिया क्या क्या कि केस ग्रामर क्या होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर क्या होती है, ठीक है। और ये पढ़ा था हमने द चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर्स, और जिसने हमने पढ़ा है 4 टाइप्स की ग्रामर, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 0। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है जो अपने सब्जेक्ट में, वो है टाइप 2 जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।